प्यार का चाहे संदेश हो, चाहे भजन का संदेश हो, चाहे गीत का संदेश हो, चाहे नाटक का संदेश हो, मंच तो हर जगह से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब सदगुरु साकार इस धरती पर आता है तो सप्लाई नहीं करता, पहले अप्लाई करके तब सप्लाई करता। जितने भी वचन चाहे इतिहास के हो, चाहे धर्म ग्रंथ के हो, तो यथार्थ वचन है। और जब उन यथार्थ वचनों को यथार्थ रूप में अगर अपने जीवन में ढाल करके जब कोई संत उसकी आवाज को कहीं रखता है तो हिमालय पर्वत जैसे चोट हृदय में पड़ जाती है। यही साकार सदगुरु का संदेश है। अभी आपने देखा कि पुणे का जो समागम हुआ, उस पुणे के समागम में सत्कार्य परम पूज्य राज पिताजी ने जो विचार दिया वो हम सभी के जीवन के लिए है कि जैसे हम किसी न किसी रूप में एक भगवान की पूजा करते हैं, तो कह रहे थे अपने विचारों में कि एक ऐसा गांव था कि जहां पर भोले भाले इंसान एक भगवान की पूजा करके प्यार से रहते थे। सभी के अंदर मिलवर्तन था। वहीं पर बाहर विदेश से एक प्रचारक आ गया, वो भी अपना एक भगवान लेकर के आया और यहाँ का जो इनकी भगवान जो गांव वाले मानते थे उस भगवान की भी मूर्ति वो बना के लाया। और जब यहाँ आया तो देखा कि ये भोले भाले लोग सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, तो उसमें घुल मिल करके उसने कहा कि भाई आप जिस भगवान की बात करते हो, भगवान आपको भवसागर से पार कर सकता है, लेकिन मैं एक भगवान अपने साथ लाया हूं। मैं सोचता हूं कि इन दोनों भगवानों का परीक्षण कर लिया जाए। और वो बाल्टी बंगा करके पानी में परीक्षण करता है, तो जो गांव वालों का एक भगवान था वो पानी में डूब गया बाल्टी में। तो भ्रम और वहम पैदा कर दिया कि भाई जब तेरा भगवान इस पानी में डूब जाता है तो आपको कैसे एक भव सागर से पार कर सकता है। साधारण भोले लोगों का भावना चेंज हो गई और वो अपने भगवान को भूल करके उसका जो भगवान था वो ऊपर आ गया। तो कहा मेरा भगवान अगर इस पानी में नहीं डूबता तो मेरे भगवान की पूजा करो। अब संयोग है कि बदल गया। उसी साधारण गांव से एक बच्चा विदेश पढ़ने गया था, जब लौट के आया और देखता है कि हमारे गांव के लोग तो एक भगवान की पूजा करते थे, दो कहां से आ गए। जब वो जाकर के सत्संग में बैठा तो देखा कि बस उसी तरीके से प्रचारक वहम में डाल करके वो परीक्षा कर रहा था। बोल पड़ा कि गुरुजी मैं भी विदेश गया हूं, एक परीक्षण मैं भी पढ़ के आया हूं। इन दोनों भगवानों का परीक्षण, जल परीक्षण तो आपने किया है, अग्नि परीक्षण भी मैं करके दिखा देता हूं। जब वो दोनों मूर्तियों को जब आग लगा दिया तो जो पहले डूब गई थी मूर्ति वो लोहे की धातु थी कि वो बच गई, लेकिन जो उसका विदेशी प्रचारक का भगवान था वो जल गया, इसलिए लकड़ी का था। तो आज कहीं हम भी इस भोले भाले के यानी कि बीच में कहीं ये जो आपको असीम की ओर तंग दिलों को तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार, जहां से सदगुरु निकाल करके खड़ा करना चाह रहा है, कहीं हमारे बीच में भी कोई ऐसा आ जाता है कि वो भगवान रख देता है कि भाई तेरा काम एक फूंक से मैं कर दूंगा, चमत्कार हो जाएगा। तो आप इस नंगार को छोड़ करके उसके चंगुल में चले जाते हैं। तो राजपिता जी ने कहा कि आज वो जो द्वापर का कि कहीं अग्नि से जला नहीं सकता, हवा से उड़ा नहीं सकता, पानी से गीला नहीं कर सकता, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, आज वो परमात्मा सदगुरु की कृपा से आपके समक्ष रखा गया। ये जो तंग दिलों की तोड़ दीवार है ये कोई और नहीं है, मन की दीवार है। मन में जो समाया है, आज मन में हमारे जो वहम भरा है, आज इस वहम को निकालने के लिए
सदगुरु माता सुदीक्षा जी आपके उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में कदम रख दिया। सदगुरु माता साकार स्वयं आ रहा है आपको दर्शन देने के लिए। बात सभी साकार सदगुरु का दर्शन करें। उसी के बीच में दास एक हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता है कि प्रयागराज छोटा नहीं है। सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सिंगरपुर धाम में कभी साकार सदगुरु आया था, लेकिन आज नहीं कि मैंने देखा था कि नहीं देखा था, लेकिन आज सदगुरु का संदेश वाहक साकार रूप में आ रहा है। तो आप सभी बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार करें और उसमें भाग लेने की कृपा करें। प्यार से कहें, नानंतर जी।